हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक जनरल रीडिंग के साथ। एंड आज मैं बात करने वाली हूँ मेरे कैप्रिकॉर्न्स के बारे में। सो अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी कैप्रिकॉर्न है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं। एंड ये रीडिंग होगा आपका जून सेकेंड हाफ के लिए, दैट इज़ 15th to 30th जून 2022। लेट अस सी दैट आपके लिए यूनिवर्सल मैसेज क्या है, आपके लिए लव मैसेजेस क्या है, एंड ऑल्सो आपका करियर एंड फाइनेंसेस में हम लोग क्या जान सकते हैं। ऑल्सो आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। ये एक जनरल रीडिंग होगा गाइस, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। एंड कोई भी मैसेज जो लग रहा हो कि आपके लिए फिट नहीं बैठ रहा है, उसे बिल्कुल भी फोर्स मत करना अपनी सिचुएशन पे। एंड ऑल्सो मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे हम लोग शुरू करने वाले हैं आपकी यूनिवर्सल गाइडेंस के साथ, जो कि है डॉन, न्यू बिगेनिंग्स, ब्यूटिफुल। इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता था। आई सी दैट बहुत उस टाइम के बाद, उस अंधेरे के बाद फाइनली उजाला, फाइनली वो लाइट इन द एंड ऑफ द टनल। आई सी हियर दैट कैप्रिकॉर्न्स, आप बहुत टाइम से इस गुड न्यूज़ को पाने की कोशिश कर रहे थे। आप बहुत टाइम से इस जगह पे पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। आप बहुत टाइम से इस मैनिफेस्टेशन को पूरा होते हुए देखने की कोशिश कर रहे थे। आप स्टेबल होने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग आप एक गोल अचीव कर रहे हो। मे बी आपने सोचा था कि मुझे इतने मार्क्स मिलने चाहिए। आपने सोचा था कि मे बी मैं अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करूँगा, मे बी वेट लॉस, वेट गेन, वॉट। आपने सोचा था दैट मुझे अपना हेयर स्टाइल ऐसे करवाना है, या आपका कोई ऐसा ड्रीम था, आपका कोई ऐसा टारगेट था, कोई गोल था जो आपने सेट किया था अपने लिए, एंड आप फाइनली उसे अचीव कर रहे हो। या आप कोई गुड न्यूज़ वगैरह का इंतज़ार कर रहे थे एंड फाइनली वो गुड न्यूज़ आप रिसीव कर रहे हो। सो फाइनली आपको शांति मिल रहा है, फाइनली आपको एक हैप्पीनेस का एहसास हो रहा है। फाइनली आपकी लाइफ में किसी बात के लिए आपको होप मिल रहा है कि हाँ, अभी भी आशा है, अभी भी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, आपका लाइफ अभी भी बाकी है, आपके लाइफ में अभी भी बेहतर चीज़ें हो सकती है। सो ये जो एक होप है, ये जो एक एक हैप्पीनेस है, एक लाइट है आपकी लाइफ में, दैट फाइनली वो आप देख पा रहे हो इस टाइम पे, जो आपको बहुत ज़्यादा सुकून दे रहा है। खुशी से भी ज़्यादा यहाँ पे सुकून है, यहाँ पे एक सेटिस्फैक्शन है दैट आप सच में कुछ आपकी लाइफ में बदलाव ला पाए हो, या सच में आपने कुछ सोचा था एंड वो हो रहा है। एक सुकून का एहसास मुझे मिल रहा है इस सिचुएशन से। लेट अस सी योर लव मैसेज फॉर द टाइम बीइंग। वी हैव फ्लर्ट, extend your light-hearted energy to the others. So I feel that इस टाइम पे न्यू बिगिनिंग्स, इसमें भी लव में भी हो सकता है that आप न्यू लोगों से मिल रहे हो। मे बी आप लोग स्टार्ट कर रहे हो एज अ वेरी अ फ्लर्टी सिचुएशन। मे बी आप किसी न्यू पर्सन से मिल रहे हो जो बहुत ही फ्लर्टी है, जो बहुत ही ओपन माइंडेड है, जो बहुत ही ज़्यादा एक लाइट हार्टेड एनर्जी है, जो आपको हंसाना पसंद करते हैं, फ्लर्ट करना पसंद करते हैं। सो आई फील दैट लव में बहुत सारे लोगों के न्यू बिगिनिंग्स आपके लव में भी हो सकते हैं। यहाँ पे इम्पॉसिबल नहीं है। वी ऑल्सो हैव द 8 of Wands, 3 of Cups, King of Pentacles, 3 of Pentacles, Fool energy, Page of Swords energy. Now I see here that Capricorns, आपके लव सिचुएशन में कुछ लोग किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हो। 3 of Cups, 3 of Pentacles, फ्लर्ट है यहाँ पे। सो कुछ लोग यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से गुजर रहे हो या गुजर रहे थे, बट आई सी दैट आप एफर्ट्स डाल रहे हो, या तो इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, या तो इस सिचुएशन का एक सोल्यूशन पाने के लिए। आप काइंड ऑफ उस अंधेरे में बैठ के रोना नहीं चाहते हो, आप काइंड ऑफ स्ट्रगल नहीं करना चाहते हो, आप काइंड ऑफ और
गिव अप नहीं करना चाहते हो, आप काइंड ऑफ बाहर आके एक्शन लेना चाहते हो, प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करना चाहते हो, आप काइंड ऑफ रियलिटी को फेस करना चाहते हो, चैलेंजेस को फेस करना चाहते हो, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है टू बी ऑनेस्ट, यू नो। एंड आई सी दैट आप इस वक्त अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, सो सेल्फ लव आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको समझ में आ रहा है दैट जब तक आप खुद को खुश या हैप्पी नहीं रख पाओगे तब तक दुनिया आपको हैप्पी नहीं रख पाएगा। सो आप काइंड ऑफ अपनी वैल्यू को समझ रहे हो, आप काइंड ऑफ अपने उस सिंहासन पे बैठे हुए हो जहाँ पे आपको पता है कि आप क्या डिज़र्व करते हो, आपको पता है आप कितने वैल्यूएबल हो, एंड आपके बाउंड्रीज भी अपने जगह पे सही है। सो आई सी फाइनली एक ट्रांसफॉर्मेशन, फाइनली दिस इज़ अ न्यू साइकिल जिसमें आप एंटर कर रहे हो इस पुराने पर्सन के साथ, या तो कम्प्लीटली एक न्यू पर्सन के साथ, या फिर कुछ लोग आप बस सिंगल रहना चाहते हो। इस न्यू साइकिल में आप सिर्फ अकेले रहना चाहते हो बिकॉज आपका मेन फोकस आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आपका सेल्फ हीलिंग या सेल्फ लव, इन सारी चीज़ों पे है। ना जो लोग किसी से डील कर रहे हो ऑलरेडी, आई फील हियर दैट ये पर्सन अगर थर्ड पार्टीज है यहाँ पे, ये पर्सन काइंड ऑफ उस थर्ड पार्टी में भी खुश नहीं है, या ये पर्सन काइंड ऑफ सिंगल रहने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंट कर रहे हैं इस थर्ड पार्टी से एंड आपसे मे बी। ये पर्सन एक्शन या किसी टाइप का मूवमेंट लाना चाहते हैं आपकी लाइफ में या इस कनेक्शन में। ये पर्सन आपके बारे में हालचाल दूसरों से पूछ रहे हैं, या आपको स्टॉक कर रहे हैं, या आप इस पर्सन के माइंड में हो बहुत ज़्यादा, शायद आपको पता भी नहीं है। बट दिस इज़ समबडी जो अभी भी इंटरेस्टेड है, या जिनका इंटरेस्ट सडनली जगा है। लाइक इतना दिनों तक ये कहीं और इंटरेस्टेड थे, या फिर ये इंटरेस्टेड नहीं थे, या फिर ये बस आपके फ्रेंड हुआ करते थे, या फिर ये किसी और के साथ थे, वट एवर। बट आई सी फाइनली सडनली, नॉट फाइनली, सडनली अचानक से एक नया स्पार्क, एक नया इंटरेस्ट जो ये पर्सन महसूस कर रहे हैं आपके तरफ। ओके, सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक न्यू पर्सन है कम्प्लीटली, बाकियों के लिए ये वही ओल्ड पर्सन है, बट ये फिर से कुछ कहना चाहते हैं, फिर से अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, फिर से काइंड ऑफ आपके लाइफ में किसी ना किसी टाइप से आना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इवन इफ थर्ड पार्टी है इनके लाइफ में या नहीं भी है, आई फील दैट ये पर्सन आपका हालचाल जानना चाहते हैं। ये पर्सन फिर से आपके लाइफ में, चाहे वो एज अ फ्रेंड हो या एज अ लवर हो, किसी टाइप का एंट्री लेना चाहते हैं। बट ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं कैप्रिकॉर्न्स। ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, ये आपके बारे में पूछते हैं, या ये पर्सन बेसिकली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि कैप्रिकॉर्न क्या कर रहा है, कैप्रिकॉर्न कैसा है, कैप्रिकॉर्न कहाँ है, कैप्रिकॉर्न अभी किसके साथ है। सो ये बहुत सारे सवाल हैं जिसका ये पर्सन फ़िलहाल जवाब ढूंढ रहे हैं। ओके, आपके करियर एंड फाइनेंशियल सिचुएशन में वी हैव द एज ऑफ सोर्ड्स, द एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द फोर ऑफ कप्स। अच्छा, लव सिचुएशन में अगर मैं ज़ोडियाक की बात करूँ आपके पर्सन की, तो मेरे पास यहाँ पे है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, वी ऑल्सो हैव लिब्रा एंड एरीज एनर्जी, एक्वेरियस ऑल्सो। ज़रूरी नहीं है बट हो सकता है। ओके, सो आपके करियर फाइनेंसेस में कैप्रिकॉर्न्स, यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है दैट आप बहुत टाइम से स्टक थे, बहुत टाइम से आप काइंड ऑफ लाइक आप जो भी चीज़ के ऊपर एफर्ट डाल रहे थे वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा था। जो भी आप करने की कोशिश कर रहे थे उसमें आपको मे बी फेलियर मिल रहा था, उसमें आपको डिलेज देखने को मिल रहे थे, उसमें आपको लग रहा था कि मैंने इतना मेहनत डाला बट वो इंसान जो मुझसे भी कम मेहनत किया वो जीत गया, उसे कुछ हासिल हो गया बट मुझे नहीं हुआ, या आपको लगा दैट आप जो डिज़र्व करते हो वो चीज़ आपको कभी नहीं मिलता है। सो आई फील दैट राइट नाउ आपके लिए दिस इज़ ऑल्सो अ ट्रांसफॉर्मिंग सिचुएशन जहाँ पे आप काइंड ऑफ अपना हक छीन रहे हो। अगर आपको लग रहा है आपको आवाज़ उठाना चाहिए, आप आवाज़ उठा रहे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप मे बी नया जॉब ले रहे हो, कुछ नया कर रहे हो या सीख रहे हो। आई ऑल्सो सी बहुत सारा कम्युनिकेशन होने वाला है इस टाइम पे रिगार्डिंग योर करियर। सो आपका थ्रोट चक्रा विल बी इन एक्शन, बिकॉज या तो आप मेल्स भेज रहे हो या फिर आप कम्युनिकेट कर रहे हो, मे बी आप इंटरव्यूज़ दे रहे हो, एप्लीकेशंस भेज रहे हो, या बहुत सारे कंपनी से आपको एप्लीकेशंस भेजा जा रहा है। बट आई सी अब बहुत सारा कम्युनिकेशन होते हुए। नाउ कैप्रिकॉर्न्स, आपको ये समझना पड़ेगा दैट हर एक अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने आएगा,
ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा उस अपॉर्चुनिटी को देख के, या आपको लगेगा ये आपका ड्रीम अपॉर्चुनिटी है, बट पेशेंस इज़ समथिंग जो इस वक्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इफ़ आप कोशिश कर रहे हो एंड आपको लग रहा है कि आप उस मुकाम पे नहीं हो जहाँ पे होना चाहिए आपको, या आप डिज़र्व करते हो जो, आई फील दैट यू हैव टू बी पेशेंट। अगर आपको लग रहा है कि कुछ हो नहीं पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाल छोड़ दो, बिकॉज न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं ऑलरेडी। एंड सम ऑफ यू कैप्रिकॉर्न्स, आप इसलिए इस न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं लेना चाहते बिकॉज आपको लग रहा है कि आपका ड्रीम जॉब आपको मिलेगा, तभी जाके आप हैप्पी हो सकते हो, तभी जाके आपका ड्रीम फुलफिल हो सकता है, तभी जाके आप ये हाँ बोलोगे इस कंपनी को, या आप रेडी होंगे वर्क करने के लिए। एंड जब तक वो चीज़ नहीं होता तब तक आप हिलोगे भी नहीं अपने जगह से। बट ऐसा करके आप अपने अपॉर्चुनिटीज़ को वेस्ट कर रहे हो। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है जो दिखने में मामूली हो सकते हैं इस टाइम पे, जो दिखने में आपको लग सकता है कि फालतू है, या आप इंटरेस्टेड नहीं हो, या आप देख नहीं रहे हो, बट ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको बाद में जाके बहुत ज़्यादा हेल्प दे सकता है। बाद में जाके आप इन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ से बहुत पैसा कमा सकते हो, या न्यू आइडियाज़ ला सकते हो, या फिर कुछ ऐसे लोगों से मिल सकते हो जो आपको और भी तरक्की करने में हेल्प करे लाइफ में। सो आप हर चीज़ को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो जो गलत है। ओके, डोंट ट्राई टू प्रेडिक्ट एवरीथिंग कि हाँ ये मैंने किया तो ऐसा ही होगा। ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही होगा, कुछ और भी हो सकता है। आप नेगेटिव सोच रहे हो बट पॉजिटिव हो सकता है, सो आपको बस एक ओपन माइंड रखना है। अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको ओपन रहना है। ऐसा नहीं कि मैं रेस्ट्रिक्टेड हूँ, मैं लिमिट्स लगा रहा हूँ, ये नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं करूँगा। नो, यू कैन नॉट डू दैट। एंड जहाँ जहाँ आपको चेंजेस लाना, आपको लगे कि यहाँ पे चेंजेस लाना ज़रूरी है, प्लीज़ वहाँ पे चेंजेस लाइए, बिकॉज आपके लिए या आपके बिहाफ में कोई और चेंजेस नहीं ला सकता। एंड जब तक आप ये चेंजेस नहीं लाओगे, आपका वो स्टक सिचुएशन स्टक रह जाएगा। सो आप, आई डोंट नो आप किसका इंतज़ार कर रहे हो, या क्या होने या ना होने का इंतज़ार कर रहे हो, बट यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं दैट यू डोंट हैव टू वेट। आपको इंतज़ार नहीं करना है किसी का, आपको एक्शन लेना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको देखना है, एक्सप्लोर करना है, अपने ऑप्शंस ओपन रखने हैं। बिकॉज़ आप इस कंफर्ट जोन में बैठ के, या किसी और का इंतज़ार, किसी मिरेकल का इंतज़ार करके, या किसी मैनिफेस्टेशन का इंतज़ार करके अपना ज़िंदगी नहीं बिता सकते। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स, एंड आई होप दिस हेल्प्स यू आउट। आई होप दिस मेक सेंस टू यू समहाउ। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, एंड मैं आपसे ज़रूर मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। गुड बाय। एंड अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, एंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसा लगा। टेक केयर एंड गुड बाय।